दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूँ जिसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन, डेटा पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। ब्रॉडर मार्केट को लेकर, साथ में स्टॉक्स को लेकर, कमोडिटीज़ को लेकर, मेटल को लेकर, सब कुछ हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। सो अगेन शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए डाउ जोन्स फिलहाल के लिए रिकवरी मोड में है। 100 पॉइंट्स नीचे है, जस्ट न्यूट्रल हम इसको बोल सकते हैं। नेस्टेक के अंदर अभी तक रिकवरी हुई नहीं है, अभी भी 2% के आसपास नीचे है, लेकिन कुछ बाइंग यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। साथ में माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो ये है मेन रीज़न। कंपनी के स्टॉक को देखें तो 12% के साथ में नीचे है। इसकी वजह से नेस्टेक और जो फैंग है वो अभी 2% के साथ में डिक्लाइन है। क्लाउड जो एक सेगमेंट इसका है उसमें गाइडेंस वीक है और इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट नहीं आए हैं। साथ में देखिए दोस्तों एफ की हम एक्टिविटी को देख लेते हैं। आज के दिन छोटी सी बाइंग की है, जस्ट 400 करोड़ रुपीज़ की। इसका मतलब यह है पिछले 2 दिन को हम देखें, 28 और 29 को देखें तो काफ़ी कम एक्टिविटी एफ की कैश मार्केट में देखने को मिल रही है। फॉर शॉर्ट टर्म यहाँ पे डेटा दिखेगा नहीं, क्योंकि एफ के अंदर जो भी पोजिशंस एफ लेते हैं वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कैश मार्केट के अंदर एक्टिविटी काफ़ी कम है। हो सकता है मार्केट अभी बजट का वेट कर रहा हो और बजट के अंदर किस तरह की सिचुएशन होती है उसके हिसाब से कामकाज किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कमोडिटीज और मेटल को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो अभी लाइव मार्केट में आपको सुनने को मिलेगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कॉपर का जो प्राइस है बढ़ चुका है मोर देन 10%। एक टन के हिसाब से ये जो प्राइस आप देख सकते हैं $14,400, तो 10% से भी ज़्यादा बढ़ा है। हिंदुस्तान कॉपर इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप बैट करना चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। स्टॉक ने एक 15 ईयर्स का मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। साथ में करेंटली प्राइस एक्शन को देखें तो 4% के साथ में कॉपर का जो फ्यूचर है ऊपर आपको देखने को मिलेगा। रियल टाइम डेटा है यूएसडी के हिसाब से, ठीक है। तो कॉपर हम बोल सकते हैं फिलहाल के लिए प्लस में है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं गोल्ड को लेकर। गोल्ड के अंदर फिलहाल के लिए एक बड़ा क्रैश देखने को मिला है। सो आज के दिन हमने देखा गोल्ड 20 ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, सिल्वर 20 ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कल क्या होगा वो चेक करते हैं। क्योंकि अभी के समय आप देख सकते हैं डेटा कुछ ऐसा है, 9:20 के आसपास गोल्ड का जो स्पॉट प्राइस है तकरीबन 5% के साथ में नीचे चला गया। सो गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स अभी सचेत हैं, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि जब ये गिरते हैं तो काफ़ी गिरते हैं। और सिल्वर की बात करें तो एक टाइम ऐसा भी था जिसमें 80 to 90% के साथ में सिल्वर क्रैश हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 80 से लेकर 90% के साथ में सिल्वर क्रैश हुआ था। लेकिन वो ज़माना कुछ और था और अभी का ज़माना कुछ और है। उस समय की डिमांड अलग थी, अभी की डिमांड और सिचुएशन अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 80-90% नहीं गिरेगा तो कोई करेक्शन नहीं होगा। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बड़े करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में। तो काफ़ी एक्टिव होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनमें इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो प्राइस एक्शन देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि अभी की क्या सिचुएशन है। तकरीबन 3% के साथ फिलहाल नीचे है। सो कॉपर प्लस में है, सोना नीचे है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नीचे से रिकवरी यानी बाइंग देखने को मिली है और उसी तरह की सिचुएशन अपन देख पा रहे हैं कि करेक्शन होता है, स्टॉक्स बेच जाते हैं। गोल्ड 20 मतलब स्टॉक ही हो गया एक तरह से। और यहाँ पे गोल्ड स्पॉट की बात करें तो गोल्ड में सेलिंग आती है, बट बाइंग भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। जैसे ही थोड़ा सा गिरता है 5-10% वैसे ही बाइंग होना शुरू हो जाती है। तो ये स्ट्रेंथ बताता है। साथ में सिल्वर को भी देख लेते हैं, तो ये भी आई थिंक 6 से लेकर 7% के साथ में भी क्रैश हुआ था, लेकिन उसके बाद में आप देख सकते हैं रिकवरी यहाँ पे काफ़ी फास्ट आई है। 3% के साथ में या 3.5% के साथ में अभी नीचे है। चार्ट के पैटर्न को दिखाऊं तो चार्ट का पैटर्न आपके सामने है। $108 के आसपास ये पहुंच गया था, उसके बाद में एक शार्प बाइंग आती है और अभी यहाँ पे सस्टेन करा है $112 के प्राइस पर। सो देखते हैं कि कल किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है गोल्ड एंड सिल्वर का और काफ़ी रिस्की होते जा रहे हैं। लेकिन पॉइंट वही है कि जिसने भी टॉप पकड़ा नुकसान उसको होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी को नुकसान नहीं होगा। नुकसान डेफिनेटली काफ़ी इन्वेस्टर्स को होगा, क्योंकि कभी ना कभी टॉप बनेगा और जो भी टॉप पे खरीद चुके होंगे उनको लॉसेस हो गए। पॉइंट ये है कि लॉसेस बड़े हो गए या छोटे हो गए। अगर किसी को रिस्क मैनेजमेंट पता है, ब्रेकडाउन चेक कर लिया उसने,
स्टॉप लॉस हिट कर लिया, छोटा सा नुकसान लेके आउट हो गया तो ठीक है, और नहीं तो गलत एग्जिट ली तो फिर बड़े नुकसान हो सकते हैं। सो सब कुछ देखेंगे लाइव सिचुएशन के हिसाब से, डेटा अपने पास में है और उस हिसाब से बातचीत होगी। तो फिलहाल ठीक है, नीचे से बाइंग देखने को मिली है। कल देखते हैं कि अभी भी ओपन है स्पॉट प्राइस, तो आगे चल के चेंजेस और हो सकते हैं, तो कल चेक करते हैं कि किस हिसाब से ETF परफॉर्म करता है। साथ में देखिए दोस्तों, ऑयल का जो प्राइस है ये भी इंक्रीज कर रहा है, 3% की तेजी इसमें देखने को मिल रही है। बैड न्यूज़ फॉर इंडियन मार्केट, और इसके पीछे का रीज़न आपको बताइए कि $70 प्रति बैरल तक हिट कर चुका है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान की जो धमकियां है उसको बढ़ा दिया है। अब देखिए, ईरान के ऊपर अटैक अगर करना होता ट्रंप को, तो ट्रंप ट्वीट नहीं करता। अटैक नहीं करना है, जस्ट ये धमकी देने की कोशिश है, डराने की, धमकाने की कोशिश है, और मार्केट के अंदर प्ले करने की कोशिश है। सो वही सब चीज़ें अभी है। अगर अटैक होगा तो पता नहीं चलेगा अपने को डेफिनेटली, लेकिन अगर अटैक होता है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी बेसिस पे इंडियन मार्केट को झटका लग सकता है। अल्टीमेटली एक्विटीज़ को लेकर कुछ अच्छी खबर है नहीं, हर तरह से चारों तरफ से बैड न्यूज़ सुनने को मिल रही है। सो बैड न्यूज़ के बाद में हम देखते हैं कि गुड न्यूज़ कहाँ पे है। रिजल्ट्स को चेक करते हैं। Q3 के रिजल्ट आपके सामने है। हर एक कंपनी के रिजल्ट डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं उनके रिजल्ट आपके सामने हैं। फर्स्ट, लक्ष्मी केमिकल, 3% की गिरावट है। जस्ट सीखने के हिसाब से इसको डिस्कस कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं प्रॉफिट का मार्जिन डिक्लाइन मोड में है, कि उनकी बेसिस हो या वाई बेसिस हो, पिछले कुछ साल से डिक्लाइन कर रहा है। तो ऐसे में जो भी एग्जिट कर लेता है वो बच जाता है बड़े नुकसान से, बाकी जो होल्ड करता है उसको लेने के देने पड़ते हैं। प्रॉफिट इतना नहीं गिरा, और उसके पीछे के रीजंस होते हैं। अदर इनकम कभी कभी बढ़ जाती है, बाकी ट्रेंड इसका खराब है। टेक्निकल्स में आगे चल के चेक करते हैं सभी कंपनीज को एक साथ। NTPC ग्रीन, इसने शॉक कर दिया इन्वेस्टर्स को। शाम को 7 बजे के आसपास रिजल्ट है। प्रॉफिट के मार्जिन इंक्रीज कर चुके हैं, लेकिन जो इसका प्रॉफिट है वो डिक्लाइन कर चुका है। परसेंटेज मैं आपको बता देता हूँ। सो नेट प्रॉफिट 73% के साथ में नीचे है, 29% के साथ में इसके रेवेन्यू बढ़ चुके हैं, प्रॉफिट के मार्जिन भी नहीं गिरे हैं। इसका मतलब जो कंपनी ने एक्सपेंशन किया है उसको लेकर कंपनी ने इंटरेस्ट चुकाया है, कर्जा लिया है, उसके ऊपर ब्याज, डेप्रीशिएशन, तो ये सब चीज़ें हैं जो इसको नीचे लेकर गई है 73% के साथ में। पेटीएम, अच्छी अपडेट है। शाम को 7 बजे के आसपास की न्यूज़ है। एस्टिमेट का डेटा इसमें अवेलेबल है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 2.25 का है, और एस्टिमेट थी 1.97 की, यानी एक्सपेक्टेशंस को इसने बीट किया है। सो देखते हैं लॉस से कंपनी प्रॉफिट में इस टाइम इस कुछ क्वार्टर के अंदर वायनो बेसिस पे है। सो देखते हैं कल कैसे रिएक्शंस इसमें आते हैं। आईटीसी, पहले ही दिक्कत है अगले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट्स को लेकर, क्योंकि तंबाकू के ऊपर टैक्स बढ़ चुका है, कई जगह प्रॉपर तरीके से बैन हो चुका है, लेकिन इस क्वार्टर भी कंपनी ने खराब ही परफॉर्म कर दिया। एस्टिमेट आप देखोगे प्रॉफिट की 52 की थी, लेकिन 50 के प्रॉफिट है। सो एस्टिमेट यहाँ पे मिस हो चुकी है, और देखते हैं कि कल कैसे रिएक्शंस आते हैं। शाम को 6 बजे के आसपास की न्यूज़ है। एमटार, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, गिर नहीं रहा है। सो मार्केट को जैसे तो पहले से पता हो कि इसके रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे एस्टिमेट का डेटा नहीं है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। नेट प्रॉफिट है 352 का, पिछले साल 163 का था, तो इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छा है, डबल के आसपास है। और रेवेन्यू भी इसके बढ़ चुके हैं, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं, क्योंकि प्रॉफिट के मार्जिन्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सो मार्केट को ये चीज़ पसंद आ सकती है। बाकी स्टॉक तो वैसे ही ऑल टाइम हाई पे है। सो चेक करते हैं कि कल कैसे पैटर्न बनते हैं। ब्रेकआउट्स होगा तो बहुत अच्छी बात है। डिक्सॉन, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट इसने दिए हैं, और रिजल्ट आए हैं मार्केट के बंद होने के बाद में शाम को 4 बजे के आसपास। सो रिजल्ट को देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट 2.87, एस्टिमेट थी 1.9, यानी एस्टिमेट को बीट किया है काफ़ी अच्छे परसेंटेज के साथ में। रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन रेवेन्यू अनचेंज है। प्रॉफिट के मार्जिन्स इसके बढ़ चुके हैं, ये कुछ बीपीएस में बढ़ जाते हैं तो ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन है। तो 3.77 से बढ़ के 3.88% के हो चुके हैं। सो नंबर्स अच्छे हैं। गाइडेंस अभी तक आई नहीं है इसकी, तो कल देखते हैं गाइडेंस के साथ में मार्केट इसको कैसे देखता है। इसके बाद में कुछ और कंपनीज को देखते हैं, फिर चार्ट को देखते हैं एक साथ। और यहाँ पे है नेक्स्ट कंपनी KPIT टेक। पिछले वीडियो में टेक्निकल डिस्कशन इसके ऊपर किया था। रिजल्ट देख लेते हैं इसके। रिजल्ट खराब है, 1.3
प्रॉफिट लेकिन 1.96% की एस्टिमेट थी। सो 2 के आसपास की एस्टिमेट थी लेकिन 1.3 बिलियन रुपीस के प्रॉफिट है। इट मीन्स एक्सपेक्टेशंस हाई मार्जिन के साथ में इसने बीट की है। प्लस आप देखोगे ना तो यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि हम प्रॉफिट की जो मार्जिन है 20% के आसपास दे सकते हैं, जबकि पहले एक्सपेक्टेशन थी 21% के मार्जिन की पूरे साल की। लेकिन अभी 9 महीनों के अंदर आप डेटा देखोगे तो यहाँ पे 20% का दिखा है, यानी एस्टिमेट से नीचे है। जैसा मैनेजमेंट ने बोला वैसा हुआ नहीं। साथ में हम ये देख सकते हैं कि अगले कुछ क्वार्टर की कमेंट्री भी कुछ खास नहीं है। कंपनी ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 27 अच्छा जा सकता है क्योंकि कुछ डील्स हमने ली है फाइनेंशियल ईयर 26 के कंपैरिजन में। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है यानी नेक्स्ट जो क्वार्टर है अच्छा नहीं होगा, लेकिन 27 से अच्छा देखने को मिल सकता है। तो मार्केट इसको इस वजह से नेगेटिवली रिएक्शन दे चुका है। साथ में एक और कंपनी है, इसको भी देख लेते हैं। एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिली है कि कंपनी टारगेट कर रही है 25% रेवेन्यू सिविल एविएशन से। अब कंपनी डिफेंस के अंदर तो है, फाइटर जेट के ऊपर कंपनी काम करती है, लेकिन पैसेंजर जो एयरप्लेन होते हैं उसके अंदर भी कंपनी एंट्री करने वाली है। फिलहाल किसी को नहीं पता है, तो कंपनी वैसे भी इसमें कामकाज करती है, लेकिन अगर कंपनी 100 रुपीज़ कमाती है तो 5 रुपये ही इसी से कमाती है, सिविल एविएशन से, यानी 5% ही है रेवेन्यू का पार्ट। लेकिन कंपनी इसको बढ़ा के 25% करना चाहती है। अब देखिए पॉइंट ये है, अगर आप पूछोगे कि ये इनका डिसीजन सही है या गलत है, तो ये मिक्स है। मार्केट इसको दो नज़र से देखेगा। सबसे पहले प्रॉफिट के जो मार्जिन है ज़्यादा डिफेंस में है सिविल के कंपैरिजन में। तो जहाँ पे कम मार्जिन है वहाँ पे कंपनी बढ़ना चाह रही है, तो नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन सिविल के अंदर कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। डिफेंस में कभी ऑर्डर आया कभी नहीं, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो मिक्स डिसीजन है। देखते दोस्तों यहाँ पे क्या होगा। बाकी 10 साल की यहाँ पे बात की गई है, तो ठीक है, मार्केट कुछ खास वैसे इसको देखेगा नहीं। इसी के टेक्निकल से देखते हैं। ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है, ब्रेकआउट पेंडिंग है। ब्रेकआउट होता है तो टेक्निकल्स पॉजिटिव हो सकते हैं। साथ में जिसने भी डिफेंस इंडेक्स को बाय कर रखा है ETF के थ्रू, इसका योगदान बहुत ज़्यादा है, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। KPIT टेक पिछले वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं। स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, टूट सकता है क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं है, साथ में जो गाइडेंस है वो भी वीक है, और एक ब्रेकडाउन इसने आज दे ही दिया है। अगला ब्रेकडाउन भी हो सकता है अपन कुछ दिनों में देख पाए। बाकी कंपनीज को देखते हैं। लक्ष्मी केमिकल सीखने के हिसाब से जब तक ब्रेकआउट स्टॉक नहीं करता है, जब तक आपको चार्ट खुद बताने की कोशिश कर रहा है कि स्टॉक नीचे आएगा। साथ में NTPC ग्रीन, सो मार्केट को पहले से पता था। लिस्टिंग गेन जिसने लिया ठीक है, बाकी उसके बाद में स्टॉक में लेने के देने पड़े। स्टॉक अभी अपने सपोर्ट पे है। रिजल्ट अच्छे नहीं है, 73% के साथ में इसका प्रॉफिट गिरा है। कल इसमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। पेटीएम, सो चार्ट बताने की कोशिश करा है कि सब कुछ ठीक है, कंपनी लॉस से प्रॉफिट के अंदर बढ़ रही है। ऑल टाइम हाई के बीच में तो 70% का गैप एकदम से पहुंचना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि जब तक अगले कुछ क्वार्टर में पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आया। लेकिन चलो ठीक है, इस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। ITC ऑलरेडी इसमें लेने के देने पड़े हुए हैं। इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा देखना चाहिए कि जब स्टॉक क्रैश करता है, कुछ मेजर ब्रेकडाउन्स देता है, तो जब तक प्राइस सेटल नहीं हो, जब तक नहीं खरीदता है। तो अभी तक प्राइस इसमें सेटल हुआ नहीं है, और इस क्वार्टर के रिजल्ट भी खराब है। एमटार स्टॉक अभी के समय आ चुका है ऑल टाइम हाई पर, रिजल्ट अच्छे देखने को मिले हैं। कल इसमें रिएक्शन देखते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग होती है या ब्रेकआउट होता है। डिक्सॉन रिजल्ट अच्छे हैं, गाइडेंस का पता चलेगा कल के दिन। ट्रेंड हम देखें तो काफ़ी बिक रहा है स्टॉक, सेलिंग काफ़ी ह्यूज है। मोतीलाल ओसवाल के पास में काफ़ी स्टॉक्स हैं। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में उन्होंने बेचा नहीं है, लेकिन फ्लेक्सी कैप जो फंड मैनेजर उनका मोतीलाल ओसवाल का, वो इसको बेच रहा है। इससे पहले भी यहाँ पे स्टॉक 60% नीचे था, यहाँ पे 60% नीचे। फिलहाल वैसा ही करेक्शन चल रहा है, 45% नीचे है। तो क्या 15% और गिरेगा या फिर नहीं, देखते हैं। जब तक स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जाता है, जब तक पॉजिटिव नहीं होगा, सो कल पता चलेगा कि मार्केट इसको कैसे देखेगा। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले दोनों वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।